श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणेश जी महाराज की जय हो, काली की जय हो। जय शंकर भोलेनाथ माई जय हो, जय हो गुरुदेव। जय शंकर भोलेनाथ जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो परमात्मा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शंकर जय जय भोलेनाथ तुम्हारी जय, शंकर भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, हर हर महादेव। जय गुरुदेव, जय शंकर भोलेनाथ। जय हो माता श्री। सभी माता बहनों को नमस्कार, सभी भाई बंधुओं को नमस्कार, सभी एनर्जी जो भी इस वीडियो तक आए हैं उन सभी को, माता बहनों को, सभी को साधारण निमंत्रण नमस्कार है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो परसों का वीडियो डाला था, मैंने एनर्जी चेक की थी। उस एनर्जी चेक से आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगा, कितनी मैच हुई, मुझे कमेंट में जिसके पास भी गई हो अगर मैच खाई हो तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और उस पर आगे काम कर सकूं। ऐसा मेरा मानना है कि क्योंकि मैंने वीडियो डाला था एनर्जी चेक करने के लिए कि मैं एनर्जी चेक करूं पहले, ताकि मुझे पता चले कि एनर्जी है कैसी इस टाइम। तो वो तो पिछला वीडियो है, जिसको मिला होगा वो बताना चाहिए उन्हें, ताकि कितना मैच हो रहा है, कितना मैच नहीं हो रहा है, मैं जान सकूं, समझ सकूं और उस पर काम भी कर सकूं। इसलिए मैंने उस टॉपिक को डाला था कि ताकि मुझे पता तो चले कम से कम कि आखिर एनर्जी इस टाइम है कैसी। और ये वीडियो, आज का भी वीडियो ऐसा ही है, कुछ लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पहले एनर्जी मिल जाती है तो उससे कनेक्ट हो पाता हूँ और फिर कहीं कुछ समझ पाने के लिए आसानी हो जाती है। तो उसमें क्या है कि आज का भी वीडियो सभी माता बहनों के लिए है, सभी भाई बंधु के लिए है। कोई भी जिला से देख सकते हैं, किसी भी राज्य से देख सकते हैं, किसी भी कस्बा शहर से देख सकते हैं, किसी भी कास्ट के हों आप वो भी देख सकते हैं, और किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी राशि से आते हों, इसका कोई मायने नहीं रखता। जो हम रीडिंग करते हैं यहाँ से तो जनरल होती है, सभी के लिए होती है, क्योंकि सभी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है। तो आपके लिए जितना ज़रूरी है आप उतना ही लीजिए, क्योंकि ज़्यादा बातों का बोझ अपने सर पर लेंगे तो वो आपको नुकसान ही करेंगे। इसलिए आप उतना ही लीजिए जितना आपके लिए ज़रूरत हो, क्योंकि एक खाना भी खाते हैं तो हम उतना ही खाते हैं जितना मेरा अंदर आत्मा गवाह देती है। अगर उससे ज़्यादा हम खा लेते हैं तो फिर खुद के लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए ऐसी ही गाइडेंस देना चाहता हूँ कि आप कृपया करके मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप उतना ही गाइडेंस लें जितनी की आपको ज़रूरत है। बाकी अगर आ रही है तो हज़ारों लोग एक ही बार में देख लेते हैं और चली जाती है वीडियो, पता नहीं किन किन लोगों के पास जाती है। तो एनर्जी कैच होती है, एनर्जी पकड़ती है, पत्ता भी एनर्जी पकड़ लेते हैं कहीं कहीं से। तो जो पत्ते में आता है मुझे बताना अनिवार्य होता है, क्योंकि मैं उसमें छुपा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। जो सामने आएगा मैं वही बताऊँगा। मुझे ना तो किसी को झूठ बोलना आता है, ना मैं झूठ समझ सकता हूँ। तो आज की गाइडेंस इसी प्रकार की है, और मैं उसका इस चैनल का जो नंबर है और नाम है तो वो भी आप तक पहुंच गया होगा। नहीं है तो मेरा बताना काम रहता है, मैं बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बता ही दूंगा। इस चैनल का जो नाम है वो है ओम गणेशाय
टोरट रीडर, इसका जो नंबर है वो है 9616238801। ये हमारा पर्सनल नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर अभी नहीं है। और जो भी माता बहनें देख रही हैं, कृपया अगर इस टॉपिक बता देता हूँ कि आपकी एनर्जी इस टाइम क्यों दुखी है। माँ संतोषी का संदेश आपके लिए है, तो माँ संतोषी ही बताएंगी, क्योंकि मैं संतोषी की एनर्जी ले रहा हूँ। आज है शुक्रवार, और शुक्रवार को ये वीडियो बन रहा है, तो माँ संतोषी का दिन है। और आज 9 तारीख हो गई है, माँ कृष्ण छठ, एक तिथि छठ है, और 9 तारीख हो चुकी है, शुक्रवार का दिन है। तो इस दिन को मैं माँ संतोषी का ही मानता हूँ, और उनसे ही प्रार्थना करता हूँ कि माँ संतोषी माँ, मुझे वो संदेश दीजिए जो हमारे व्यूअर्स को इस टाइम एनर्जी क्यों दुखी है और क्या कारण है, वो सब कुछ मेरे सामने लाइए, ताकि मैं अपने ज़बान से और अपने कंठ से उन तक ये आवाज़ पहुँचाएं और उनको समझा पाएं कि क्या कारण है, क्या वजह है। तो ऐसी ही कुछ बातों को लेकर आज के टॉपिक में मैं लेकर आया हूँ, और आप सुनिए। और अपने पूर्वजों को या अपने इष्ट देव को, जिसको भी आप मानते हैं, तो उनको 2 मिनट के लिए आंख बंद करके मौन रहकर याद कीजिए मन ही मन, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो सके। तो अब चलते हैं गाइडेंस की ओर, बिना देर किए हो। नमस्ते सभी को। जय हनुमान, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ सरस्वती मैया, जय महालक्ष्मी मैया, जय भोलेनाथ, जय हो माँ रत्नगढ़ वाली मैया, जय हो कुंवरवाल महाराज, जय महाकलकत्ते वाली काली मैया, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज, गणपत गणेश तुम्हारी जय हो। हे परमात्मा हैं, सारी शक्तियाँ हैं, कनेक्ट हो जाइए और हमारे इस कार्य के लिए हमको मदद करने की कृपा करें। मैं ऐसी ही आपसे सभी से आशा लगाता हूँ और लगाता रहूँगा। ये मेरा सब आपका ही काम है, और आप इसको संभालने वाले स्वयं के हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महागणपति, जय माँ सरस्वती मैया, जय श्री राम, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुदेव, जय माँ संतोषी मैया। बताइए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। श्री राम, 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 श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। गाइस मैंने पत्ते निकाल लिए हैं और कार्ड आपके सामने रखे हुए हैं, और जो भी दिख रहे हों वो आपको दिख रहे होंगे, और अगर जैसे नहीं भी दिख रहे होंगे तो मुझे बताने की ज़रूरत होगी तो मैं बता ही दूंगा, आपको कार्ड भी बताऊंगा, दिखाऊंगा, और एक एक करके पूरे कार्डों का आपको उनका आंसर दूंगा, उनको पढ़ूंगा। तो ऐसी मैं कामना करता हूँ आप भी अपने इष्ट देव से ये आपने याद कर लिया होगा, और अब शांति भाव से जो भी गाइडेंस है आपको शांत मन से सुनना है और लेना है। पहले तो मैं आपका और आपको क्लीन कर दूं। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि इनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी क्रिया काली क्रिया है या काला जादू है किसी प्रकार का जो इनको तंग कर रहा है, तो वो तुरंत यहाँ से बैकफायर हो, और जो जहाँ से आया हो, जिसकी जैसी जहाँ से सोच आई हो, गंदी किसी प्रकार की सोच रखी हो, वो उन्हीं पर भारी पड़ जाए। मैं उनसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अपने आप को भी क्लीन करता हूँ, आपको भी क्लीन करता हूँ, ताकि आपका माइंड किसी प्रकार का सुनने में डिस्टर्ब ना हो, समझने में डिस्टर्ब ना हो। और आपको बता देता हूँ कि जो भी आपकी एनर्जी इस टाइम क्यों दुखी है, तो माँ संतुष्टि का संदेश आपके लिए आया है कि आपकी आत्मा चाहती है कि मेरे पास पैसा हो, अच्छा पैसा हो। आपके अंदर आत्मा चाहती है मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम हो और मेरा मान सम्मान भी हो, मेरे पास पैसा भी हो। तो ये आपको क्या कर रही है, अंदर अंदर संतोषी माता का संदेश है उसमें, और उन्हीं को मैंने आज यहाँ प्रेजेंट में नाम दिया है कि माँ संतोषी माँ बताएंगी कि ऐसा क्या है जो आपकी एनर्जी दुखी हो रही है, आपकी अंदर आत्मा दुखी हो रही है, किस प्रकार से दुखी है इस टाइम। तो मुझे लगता है कि आपको धन चाहिए, और धन की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है। तो माँ कहती हैं कि इतना भी ना सोचिए धन के लिए कि आप स्वयं को बीमार कर लो, क्योंकि अगर आप बीमार पड़े रहे तो धन पास में ही पड़ा रहेगा तो किस काम का रहेगा वो। अगर आपके पास धन रखा जाए और धन दे दिया जाए आपको कहीं से भी, या आ जाए आपके कहीं के पास कहीं से भी, और फिर उस धन से भी अगर आपका मन सुखी नहीं हो पाएगा तो फिर धन किस काम का है। ये माँ संतोषी का संदेश है, और हमारे व्यूअर्स जहाँ से भी जो देख रहे हों, कृपया करके अगर ये रीडिंग और ये टॉपिक आपको मिला है और इस तक आप अगर आए हैं, तो माँ संतोषी माँ की ही कृपा है कि वो आपको किस तरीक़ा से समझाना चाहती हैं, और आप समझने की कोशिश ज़रूर करें। और ऐसा आपको लग रहा है कि ये मैच मुझसे हो रहा है, थोड़ा सा अंतरात्मा बता देती है, तो तुरंत लाइक करिए और शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि उनको भी ऐसी कुछ गाइडेंस हो तो मिल सके। और बेल आइकन घंटी को प्रेस करते रहें, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ से आप डाउनलोड हो तो अपने आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा। आपको कहीं पूछने की, न किसी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो धन से तो आपको पीछा छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि धन सुख का भी कारण बनता है और धन दुख का भी कारण बनता है। ना तो इतना ज़्यादा धन भी होना चाहिए कि मैं
कोई मतलब ना निकले उसका, और ना इतना कम भी होने चाहिए कि उसका कोई लाभ ही ना उठा पाए। परमात्मा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भूखा ना जाए। बस इतना आप मांग लीजिए, इतनी अपनी इच्छा रखिए। इसके अलावा कुछ नहीं है अपने हाथ में, कुछ भी नहीं है सिवाय भगवान के अलावा अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। चाहे वो धन दे सकते हैं, चाहे वो धन छीन सकते हैं, क्योंकि सब परमात्मा का दिया होता है यहाँ। बस आप धन भी अगर आ जाए, आप गलत रास्ते पर चले जाओगे, और अगर उसमें गलत चीज़ों में फंस जाओगे तो धन कितने दिन, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। और अगर आप धन ना भी हो तो थोड़े से भी प्रेम से रह सकते हो। ये माँ संतोषी आपको कहना चाहती हैं, और आप कृपया करके मेरी हाथ जोड़कर विनती है, शब्दों को समझिए, ईश्वर का खेल समझिए, और जो दुख का कारण है उसे समझिए, तो आप शायद निकल सकते हैं। और विश्वास, ईश्वर पर विश्वास रखना हर कोई नहीं कर सकता है। हर किसी की बस की बात भी नहीं है कि ईश्वर के विश्वास पे चल सके, ईश्वर की लैंग्वेज को समझ सके, ईश्वर की बातों को समझ सके। इतना भी किसी की क्षमता नहीं रहती है आजकल, क्योंकि यह लोगों को मची है खलबली, लोगों को मची है जल्दबाजी, लोगों को बनना है जल्द, रिच बनना है, पैसे वाला बनना है जल्द से जल्द, और उसके लिए कितना ही तकलीफ वो अपने आप को दे रहा है, दूसरे के साथ कर रहा है, इसी में लगा है ये। क्योंकि माया है, माया शांत भी करती है तो माया भटकाती भी है। तो आपको भटकने के लिए मना किया जा रहा है कि आप ऐसा अगर आया है आपको मन में, या फिर किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि पैसे की तंगी है, और तो या फिर ज़्यादा है तो लोग दूसरे जल रहे हैं। भाई फर्क देखिए, पैसों से जुड़ के रीडिंग आई है यहाँ से पहले कि या तो आपके पास है, और लोगों को पता भी है कि आपके पास है, तो उनको जलन हो रही है, और उसमें जलन करने वाली इसमें मुझे दो लेडीसें दिख रही हैं। ये दो लेडीसें हो सकती हैं, क्वीन ऑफ कप्स है, ये क्वीन सोर्स है। तो ये आपके ऊपर निगाह बना के रखी हैं, और इनको आपको इन पर ध्यान देना है और इनसे बच के रहना है, क्योंकि जो तकलीफ का कारण बनी है तो कुछ ये भी बनी है, उसमें दो लेडीसें हो सकती हैं। हाँ, देख लेना आपके इर्द गिर्द रिश्ते नाते घर परिवार जहाँ से भी आपसे टच हो रही हों, जहाँ आपको लगता हो नज़र मारिए, और अंदर आप झांकिए और देखिए समझिए। तो जो लेडीज है वो तो नज़र बना के रखी है कि वो सोचती है कि मुझे मिले, वो सोचती है कि मैं एक क्वीन वाली या रानी वाली पोजीशन पे मैं जाऊं, और आपकी मंशा है कि मेरे पास मेरा है जो मेरे पास रहना चाहिए, या मेरे पास खाना तो मेरे पास आना चाहिए। ऐसी कुछ झंझट है अंदर आत्मा में, तो उसको लेके आपका मन दुखी भी है, और क्योंकि शांत नहीं रह पा रहा है, आप अंदर से खुश भी नहीं रह पा रही हैं, तो ऐसा कुछ है। पर ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको ग्रोथ दे रहे हैं, और आपके दिन पे दिन उसमें ग्रोथ भी हो रही है, और ईश्वर ने आपको थाम रखा है। और आपकी जो एनर्जी है, जो रुकी हुई थी, जो थमी हुई थी, जो स्टक थी, जो किसी प्रकार से, उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें पत्तियां आ रही हैं, उसमें धीरे धीरे फल साफ निकल रहे हैं, और पत्तियां शुरू हो गई हैं। इसका मतलब आपकी एनर्जी आगे बढ़ने के लिए रेडी है, और ईश्वर का हैंड है, जो हाथ है, वो सपोर्ट में आपके तरफ है, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आपकी मंशा ठीक है, तो आपका साथ जरूर देंगे ईश्वर, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। और जो भी लेडीज जो है, जो तकलीफ देने के लिए आपके लिए आतुर हो रही है या षड्यंत्र रच रही है, तो उसकी एनर्जी आप पर तेजी से वार करना, उसका असर आप पर ज़्यादा हो रहा है, तो आपको बच के रहना है। और फालतू की बहस और फालतू की लड़ाई या किसी प्रकार का मनमुटाव ये आपको नहीं रखना है, क्योंकि कुछ भी खतरे से या किसी भी नुकसान से आपको बचना है, तो आपको केवल शांत रहना है। जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, और आपकी ग्रोथ में तेजी होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ
शनिदेव न्याय कर रहे हैं, शनिदेव का कार्ड आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो वहाँ आपकी तरफ न्याय का कार्ड आया हुआ है कि अगर ये ऐसा इनका कुछ सोचना है तो इन्हें सोचने दीजिए, आप अपने कर्म को हिलने न दीजिए, आप अपनी मंशा को हिलने न दीजिए, भटकने न दीजिए, दुखी नहीं होने दीजिए। किसी भी प्रकार से जिस चीज़ से भी आपका मन अगर खुश होता हो वो कार्य करिए आप, बस केवल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत तो गलत होता है, सही सही होता है। तो आपको गलत रास्ते पर ना जाके एक अच्छा काम करना है जिससे आपकी आत्मा को अंदर से खुशी हो सके, अंदर से खुश रह सके आत्मा, क्योंकि पहले आपको अंदर आत्मा को खुश करना है, फिर भगवान भी खुश हो जाते हैं। जब अंदर आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और वो खुश हो जाती है, जो भी है उसी से पाकर अगर वो खुश होती है तो ये भी ईश्वर की कृपा से होती है। ऐसे ही आपको खुश करना है, इसलिए आपकी ग्रोथ भी तेजी से हो रही है। और शनि देव का न्याय है तो ये तो छोट बॉन्ड जो भी आपकी नीचे ऊपर एनर्जी हो रही थी, कभी कभार आप दुखी हो रहे थे, कभी कभार आप खुश हो रहे थे, कभी आप खा रहे थे, कभी आप सो नहीं पा रहे थे, तो जो एनर्जी डिसबैलेंस हो रही थी उसमें आप बैलेंस बनाने के लिए शनि महाराज का एक कार्ड आया, आपका बैलेंस जरूर बनेगा और आप इस दुख से निकल भी सकते हैं। तो आपको विश्वास रखना होगा हनुमान जी महाराज पे और अपने ईश्वर पे जिस स्थिति को मानती हैं। और ये सहरा है, जो ताज है, ये आपके लिए ईश्वर देना चाहते हैं, क्योंकि जब आप दुखी हो रहे हैं तो ईश्वर ही क्या कर सकते हैं। ईश्वर तो रास्ता दिखा सकते हैं, किसी को सामने से जाके तो पहुंचेंगे नहीं कि भाई हम तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए भगवान स्वयं पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। आपको जब रास्ता मिल रहा है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको रास्ते पर चलने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको मानना चाहिए, क्योंकि जब भगवान का हाथ बदलों से आकर आ रहा है और जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, आप तक को दिखाई नहीं दे रहा, पर आपकी एनर्जी पकड़ रहा है और आपको ऐसे सोर्स में पकड़ा है कि जो सहरा है, जो गुलदस्ता है, जो सहरा है, ये आपके सर पर सजेगा, क्योंकि ये आपके लिए बनाया है। ईश्वर आपकी रक्षा करने जा रहे हैं। तो कहीं से भी नेचर से जुड़िए, आप पहाड़ों पर जाइए, घूमने फिरने चले जाइए, कहीं जहाँ मन शांत होता हो, जहाँ मन खुश होता हो, किसी भी चीज़ से आपका मन लगता हो, भजन में लगता हो तो भजन करिए, कीर्तन करिए, पूजा पाठ करिए, या नाचना है तो नाच लीजिए, या जो भी करना है आपको, कहने का मतलब गलत ना होना चाहिए, आप सही करिए काम और ईश्वर आपका साथ देंगे, ईश्वर आपके पक्ष में जाएंगे, ईश्वर आपके पक्ष में है। कोई कितना भी चाल चल ले, आपको दुखी होने से ईश्वर बचा लेंगे, माँ संतोषी माता कह रही हैं। और जो भी जगल आप कर रहे हैं, क्योंकि 22 पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 22 नंबर यहाँ आ रहा है तो ये एनर्जी आपकी है। अगर आपको कहीं से दिख रहा है कि 2 डबल 2 या डबल 222 ऐसा कुछ दिख रहा हो तो आपकी एनर्जी मैच हो रही है, क्योंकि आपने बैलेंस नहीं बना पाया है, आपका बैलेंस अभी बिगड़ा है और बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, लेकिन हारे थके हैं इस टाइम। चाहे हम मेल देख रहे हो चाहे फीमेल देख रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। एनर्जी चेक, एनर्जी होती है, एनर्जी पकड़ते हैं कार्ड, एनर्जी से ही कार्ड पढ़े जाते हैं। तो आपको बैलेंस बनाना होगा, जो भी बैलेंस आपका बिगड़ा हुआ है उसमें सुधार कीजिए, कहाँ से चीज़ स्टक हो रही है उसमें सुधार कीजिए। मैंने बता दिया कि 2 लेडीज़ों का नज़र है आपके ऊपर है, तो वो चाहती हैं कि आपके पास या तो पैसा है तो उसको कैसे छीना जाए, या नहीं है तो रोका जाए, लेकिन पैसे से मामला है उसमें। और या तो फिर कोई तीसरा है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई तीसरा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे ने टांग ला रहा है कोई, कि जैसे मान लो हम 2 ही कपल होते हैं, मान लो मियाँ बीवी होते हैं, अब कोई दखल अंदाजी कर रहा है, कोई अपनी नाक घुसेड़ना चाहता है आप दोनों के बीच में, तो ऐसा कुछ भी लग रहा है कि है कोई, या कोई दूर दूर का रिश्ता है, या कोई आपसे दूर रहता है, या कोई दूर जाना चाहते हो, या कोई लंबी सोच है आपकी, कोई और सोच रहे हैं, लेकिन कुछ तो है तीसरा मामला जो कि आपको उस पर आपकी नज़र है और आप उसी पर ध्यान दे रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है, या हो सकता है कोई पर्सन आ रहा है जो कि आपको खुश करेगा,
जो आपके अंदर आत्मा अगर दुखी भी है तो ऐसा कोई पर्सन भेज रहे हैं, माँ संतोषी माँ भेज रही हैं आपकी तरफ कि कोई आपकी तरफ आना भी चाहता है तो उसे समझकर ही अपने पास आने की इजाज़त दीजिए और उतनी ही बात कीजिए जितनी की ज़रूरत हो, क्योंकि क्या मालूम किस कारण से आ रहा है वो, लेकिन आपकी तरफ आ रहा है। या तो हो सकता है आपको जो आपकी अंदर आत्मा दुखी है तो उसको खर करे, खुश करे, या किसी और प्लान से उसको आपको समझना है। लेकिन एक कोई बढ़ता है कदम और आपकी तरफ रेडी हो चुका है, आने के लिए तैयार है, आना चाहता है आपकी तरफ, तो ध्यान दीजिए। लेकिन आप एक स्टार हैं, आप एक स्टार हैं। जैसे बादलों में कितने सारे स्टार होते हैं, उनमें से एक बड़ा स्टार होता है जो तेज चमकता है। तो आपकी ऊर्जा ऐसी है, आपकी एनर्जी इस प्रकार है कि दुनिया को दिख रही है कि आप एक स्टार हैं, चाहे महिला हो चाहे कुछ भी हो। चमक है आपके चेहरे पर, आपको दुनिया देखती है, आपकी दुनिया आपसे सलाह लेती है, आपके पास आती भी होगी कुछ ना कुछ सोल्यूशन के लिए, कुछ ना कुछ सलाह लेने के लिए, तो आप देते भी होंगे, ऐसा मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि आप स्टार हैं, आप चमकने के लिए आए हैं। और जब खुद चमकोगे जभी तो दूसरों को चमका सकते हो, क्योंकि जब लाइट ही नहीं होगी, पावर ही नहीं होगी, तो मुजीरा कहाँ से कर पाओगे। जब मुजीरा खुद ही मन में होना चाहिए तभी तो दूसरों को दिखा पाओगे। तो ऐसी आपकी ऊर्जा है और इसमें आपको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो ये दुविधा से आप निकल जाइए, क्योंकि आपकी आँखों पे बंधी है पट्टी, और इस पट्टी को आपको हटाना है। और दो चीज़ों की जगल में आपको नहीं फंसना है। और जो मून का है, आपको दो मून के 2 नंबर की एनर्जी होती है। मून मान लो चंद्रमा तो शांति को दिखाता है, चंद्रमा शीतल होता है, ठंडा होता है, माँ की एनर्जी होती है। तो आपको ऐसी दुविधा में, ऐसे अफसोस में नहीं रहना है कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो 2 तलवारें हैं, मुझे तो आँख पर पट्टी बांध दी है, मेरे को ऐसा फंसा के रख दिया है कि मैं निकल नहीं सकता हूँ। नहीं, आप विचार कीजिए, अपनी आँखों की पट्टी जो हटा दीजिए, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है, उस पर कार्य कीजिए, और तब कहीं आपके लिए सब कुछ ठीक हो पाएगा। क्योंकि जब कुछ आप ही नहीं करोगे तो सब कुछ ऐसे ही बैठ के पकाया तो नहीं मिलता है। ये खाना भी शाम को बनता है तो उसके लिए पूरे दिन भर कितना कार्य करना पड़ता है, तब कहीं वो 2 वक्त की रोटी मिलती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको सोचो कि सब बैठे बैठा ही पकाया मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हर किसी को अपना अपना कार्य करना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, विश्वास दिखाना पड़ता है, विश्वास से चलना पड़ता है, ईश्वर को विश्वास दिखाना पड़ता है, दुनिया को विश्वास दिखाना पड़ता है। भला कष्ट आते हैं सब आदमी के साथ में, सही आदमी के साथ में परेशानी आती हैं, लेकिन आप जब भगवान साथ में है, ईश्वर साथ में है, तो डरने की क्या बात है उसमें। चलिए, ये एनर्जी हो गई। क्या कह रहे हैं और जय हो माँ, जय हो भगवती। आप इनके लिए क्या संदेश है, क्या कहा जा रहा है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। हे मालिक, हे गणपति भगवान, मुझे बता दीजिए कि अब ऐसी हालत में, इस एनर्जी में आपको और क्या दिखाना चाहते हैं महाराज। इसमें कुछ लोग आपके फैमिली के हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके घर परिवार में हो, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में खुशी नहीं है, पर जलनखोरी ज़्यादा मची है। जलनखोरी क्या होती है कि एक दूसरे को सुख सुख में देखना नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा आप अपने हिसाब से डील कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ है रास्ता, कि आपको अपने हिसाब से उसको हील करिए, अपने हिसाब से समझिए, बिना लड़ाई के, बिना बुराई भलाई के इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि ये तकलीफ
कभी कभार बढ़ जाएगी तो फिर नुकसान होता है। कोई ना बॉन्ड्स, आपको बॉन्ड्स मिल रहा है और आपको हेल्प मिल रही है ईश्वर की कि अगर ऐसी नेगेटिविटी है जो काली बिल्ली है, जरासी है, और आपका ऑरा है ऐसा सोने जैसा, स्वर्ण कैसा, सोने जैसे कपड़े, एकदम पीले कपड़े, और बॉन्ड बन रही है, गुलदस्ता भी आपके हाथ में है, कुर्सी भी आपके हाथों है, सिर जैसी आपकी पावर है, और ये सहरा भी आपके मस्तक पर सजा हुआ है, तो जी क्या बिगाड़ सकती है काली बिल्ली। इनको देख के ये काली बिल्ली की तरह होते हैं। बुरे लोगों की जो सोच होती है, काली बिल्ली की नेगेटिविटी क्या होती है, छोटी सी होती है, उससे आप डर गए तो डर गए, और नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकेगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस टाइम ऐसी होने वाली है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब बिंदास रहिए, बस अपने कर्म पर चलते रहिए, कर्म को नहीं बिगाड़ना है, चाहे तकलीफ कितनी भी बढ़ जाए, क्योंकि फिर अगर उन जैसे आप हो गए तो फिर उनमें और आप में कुछ अंतर नहीं बचेगा। फिर जब डेथ, जब कहीं जाए आप ये समझ लोगे तो फिर सारी चीज़ों की एंड हो जाएगी, और फिर कहीं आपकी शुरुआत होगी। ये ईश्वर ने बता दिया है कि आपको इस एनर्जी में आना है। इन लोगों से, जो बुरे लोग होते हैं, जिनके अंदर काली क्रिया या करतूतें भरी हुई हैं गंदगी की, उन पर मत ध्यान दो। आप अपने और आप पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करने आया हूँ जग में और दुनिया में, मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपने ऊपर काम कीजिए थोड़ा, और जब काम करोगे तो हो जाएगी सारी चीज़ों की डेथ, मान लो खत्म हो जाएगी सारी चीज़, ये कहा जा रहा है। और अगर आप विश्वास नहीं है तो देखो, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं है पर वहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ विश्वास है, विश्वास से ही टिका है सारी चीज़। आप मानोगे तो आप पाओगे। चलिए, और देखते हैं ओरिकल से और क्या है, क्योंकि कौन सी ओरिकल से और क्या बताना चाहती हैं माँ। श्री राम श्री राम श्री राम। जय ईश्वर। महेश्वरा, महेश्वरा ब्लेसिंग ऑफ पीस। तो आपको शांत करने के लिए कह रहे हैं भोलेनाथ कि आपको जहाँ तक बने आपको शांत रहना है, और ब्लेसिंग आपको मिल रही है। मान लो आपको साथ मिल रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, भोलेनाथ आपके साथ है। केवल आपको पीस में रहना है, शांति। जो भी चल रहा है उसको शांति में काटते रहिए, क्योंकि उलझने से चीज़ें सुलझती नहीं हैं और उलझ जाती हैं। इसलिए आपको उलझना नहीं है, सुलझना है आपको। फिर महादेव, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर क्यों रखा गया है? भोलेनाथ का दूसरा नाम है महेश्वरा भी है, और एक चंद्रशेखर भी इन्हीं को कहा जाता है। क्योंकि चंद्रशेखर इसलिए कहा जाता है कि ये अपने सर पे चंद्र को विराजमान जगह दी है उनने अपने सिर पर, तो चंद्रशेखर इनका एक नाम और भी है, चंद्रशेखर। तो ये भी ब्लेसिंग दे रहे हैं ऑफ गॉड, गुड लक, गॉड लक। तो गुड लक दे रहे हैं आपके, अच्छे दिन आ रहे हैं आपके लिए, और ब्लेसिंग मिल रही है आपको चंद्रशेखर की तरफ से। ये भी माँ की, संतोषी माँ की तरफ से आया है कि मैंने पहले ही कहा कि ओरेकल से मैं देखूंगा तो और क्या है ऐसा कि जो आपको मिलने वाला है। तो आप विश्वास रखेंगे सब चीज़ पाएंगे, और अगर विश्वास नहीं है तो दुनिया में फिर कुछ नहीं पा मिलेगा आपको। जय श्री राम। महा
हाँ, सब बी पर टू रिकी द थिंक। आपको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होने वाली है, और जब आपका ब्रह्म जाग जाएगा। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म क्या होता है? जो नाभि से स्टार्ट होता है, नाभि एक ब्रह्म है। तो आप ब्रह्म से जुड़िए, अपने ज्ञान से जुड़िए, अपने अंदर आत्मा से जुड़िए, भीतर आत्मा में मंथन करिए उन पे। और जब ब्रह्म ज्ञान से आप जुड़ जाओगे तो फिर आपको ब्लेसिंग मिलेगी और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो ब्रह्म ज्ञान आपको मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। अभी आपने दूसरों के ऊपर काम किया है, लेकिन खुद के ऊपर आपने कभी काम नहीं किया है। खुद को आपने कभी नहीं समझा है। दूसरों को समझने में अपना जीवन जो है आपने निकाला है, लेकिन अब समय है कि आप खुद को समझिए, ब्रह्म ज्ञान को जानिए कि ब्रह्म होता क्या है, ज्ञान होता क्या है। एक कार्ड और दीजिए मालिक। जय महाकाली। भद्रा काली। ब्लेसिंग ऑफ स्पेशल और तो आपका स्पेशल ऑरा कर रही हैं, ब्लेसिंग में आपको मिल रही हैं, और आपका ऑरा है वो एकदम स्पेशल होता जा रहा है, क्लीन हो रहा है आपका ऑरा। जो भी कचरा है दिमाग में वो सब क्लीन, धीरे धीरे करके क्लीन हो रहा है। तो चलिए आप एक दो कार्ड और देता निकाल लेते हैं, इसके बाद गाइडेंस को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि डाउनलोड में और क्या बताना चाहती हैं माँ संतोषी, तो मैं उसको भी देख लेता हूँ। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री। हर हर नाम नाम नाम। श्री राम। और बताइए महाराज, और बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या जानना उनको लिए और जरूरी है। आपकी बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता बढ़ रही है। ईश्वर चाहते हैं कि आप किसी की जरूरत बन सकें, यूनिवर्स की यही मर्जी है। वो आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। बस आपको एक इशारे का इंतजार है। उन्हें बर्बादी और बिखराव के बाद समझ आई आपको अभी शांत रहना है। ऐसा कुछ डाउनलोड में आ रहा है, क्योंकि जब कोई कहना चाहता है कि मैं एक चीटर हूँ, मैंने हर किसी के साथ धोखा किया है और मैं करता आया हूँ, तो ऐसी ही मेरी संगत है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब कैसे भूल पाऊँगा, क्योंकि इसने मेरे सारे रिश्ते खराब कर दिए हैं। कोई कह रहा है कि मैं एक चीटर हूँ, तो आप समझिए आपकी इर्द गिर्द आपके रिश्ते नाते में कौन है जो आपसे जुड़ा है। तो वो कह रहा है कि मैं एक चीटर हूँ, ऐसी ही मेरी संगत है और मैं चाहता हूँ कि मैंने सारे जो काम किए हैं उनसे कैसे छुटकारा पाऊँ, क्योंकि इसने मेरे सारे रिश्ते नाते खराब कर दिए। वो सिर्फ आपके लिए हैं, किसी के नहीं हो सकते हैं। आपको अलावा कोई और तमन्ना नहीं है उनके दिल में। यही तो प्यार है, आपने प्यार को जीता है। धन्यवाद धन्यवाद। जय। बंद होगी इन सब की दुकान, खुलने जा रही है पौल पट्टी। आप वहां जाकर जीत का डंका बजाते हैं, जहां लोग जाने से कांपते हैं। आप एक ब्रांड हैं। क्या चाहिए और? चलिए
चलिए चलिए चलिए चलिए चलिए। ठीक, तो हम चलते हैं और आज की गाइडेंस को यहीं रोकते हैं। जिसके साथ जितना मैच हुआ होगा, तो मैं सभी माता बहनों से, भाई बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आपको जितनी भी गाइडेंस अच्छी लगी है, जितनी आपसे मैच हुई, बस उतनी लीजिए। और अगर कुछ आत्मा को छुआ है, कुछ आत्मा ने समझा जाना है, तो मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन को करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए इस चैनल को, क्योंकि मुझे भी आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अगर मेरा कार्य अच्छा है, तो या मैं अपनी जगह सही हूँ, तो आप भी मुझे उसी तरीक़ा से अपना ही एक हाथ बढ़ाइए, ताकि मैं कुछ और आपके लिए मदद कर सकूं। ऐसी मेरी इच्छा है। और जय श्री राम, जय हनुमान। कुछ नया टॉपिक लेकर, कुछ नई बात लेकर फिर से आपके सामने इसी चैनल से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे नमस्कार और आपको नमस्कार। सभी माता बहनों को नमस्कार। आप अपने जीवन में सभी खुश रहिए, यही हमारी दिली इच्छा है। धन्यवाद।